गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सीयूटी पीजी 2024 में अक्सर फॉर्म में गलतियां करने वाली सिचुएशन और कंडीशंस और होने वाले ऑप्शन में गलतियां जो होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसमें सबसे पहले है, देखा जाए तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैंडिडेट नेम। इसमें लोग क्या करते हैं कि 10वीं में अगर जैसे मान लीजिए कुमार या कुमारी लगा है या श्री श्रीमती या इस तरह की चीज़ें लगा देते हैं, जो कि गलत है फॉर्म। ऐसा करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और एक गलत भी है। दूसरा है फादर नेम में भी। फादर नेम में आप लोग लगा देते हैं कि श्रीमान, या मदर नेम में श्रीमती। ऐसा कतई न करें, ये भी गलत है। गार्जियन नेम में कोई लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर कोई है तो डाल सकते हैं अपने बड़े भाई का नाम या अपने बड़े सिस्टर का नाम या कुछ ऐसा कोई अंकल का नाम। फिर आती है कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ में, जो आपके हाई स्कूल में है वही डालना है। फिर जेंडर में मेल या फीमेल जो भी है आप। नेशनलिटी में इंडिया के हैं तो इंडियन ही रहेगा। मोड ऑफ डिप्रेशन में इसमें अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं, ऑनलाइन कोचिंग डाल देते हैं। ऑनलाइन कोचिंग से अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग लिया है, उसकी हेल्प लिया है, तभी यहाँ पे डालिए, नहीं तो फिर यहाँ पे सेल्फ स्टडी डाल दीजिए। फिर अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो जनरल, ओबीसी हैं तो ओबीसी में, क्रीमी लेयर है तो नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है तो नॉन क्रीमी लेयर, या एससी या एसटी। यहाँ पे भी गलतियाँ लोग कर देते हैं। आर यू डायबिटिक में यस कर देते हैं। डायबिटिक का एक बीमारी है डायबिटीज, जिसे शुगर हिंदी में कहा जाता है। अगर आपको है तभी आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर अगला है आर यू ए PWBD कैंडिडेट। इसमें लोग यस कर देते हैं जबकि नो रहेगा यदि आप विकलांग है या दिव्यांग है तब। फिर नॉट अप्लीकेबल, अगर नो कर दिए हैं तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे लोग नहीं समझ पाते हैं हिंदी करना है या इंग्लिश करना है। तो आपका जो स्टडी है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वो हिंदी में रहा था कि इंग्लिश में था, तो उसको यहाँ पे डालना है। अगर हिंदी में है तो हिंदी, इंग्लिश में तो इंग्लिश। फिर पूछ रहा है कि आप कहीं कश्मीर से विस्थापित तो नहीं हैं। तो अगर कश्मीर से विस्थापित दूसरे जगह जाकर बसे हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई हैं के बेटे हैं, ऐसा कुछ है तो यस, नहीं तो नो। फिर क्लेम ऑफ स्पोर्ट कोटा, इसमें अक्सर लोग गलतियां करते हैं। क्लेम ऑफ स्पोर्ट कोटा में बस वहीं डाल सकते हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले हों, या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खेले हों, उन्हीं को बस यस करना होता है। बाकी सभी के लिए नो। चाहे वो इधर उधर के कॉलेज से कोई सर्टिफिकेट पाए हों, उनका कोई इसमें कोटा शामिल नहीं होता है। फिर वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन, अगर आपके मम्मी पापा कोई एक एक्स सर्विसमैन, पूर्व कोई सर्विस किए हुए हैं, किसी गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब में है, तो फिर वो यस कर सकते हैं। या डिफेंस में या सुरक्षा से संबंधित कोई तैनाती रही हो या ऐसा कुछ, तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहेगा। अगर एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, कैडेट कोर के अगर ऐसा कोई बी या सी सर्टिफिकेट आपके है, तब उसके बाद यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रहेगा। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, इसमें लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन का आप लोग क्राइटेरिया देख लेंगे कि किस क्राइटेरिया में आता है। अक्सर आपके घर में राशन कार्ड ऐसा कुछ होता होगा, उसमें लिखता होगा बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, या पर पॉवर्टी लाइन कार्ड, ऐसे कुछ करके कार्ड रहता होगा। अगर आपके पास बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे अक्सर टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन डिटेल विथ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इफ अप्लीकेबल, इसमें अक्सर लोग गलतियाँ कर देते हैं। इसमें आपको टेस्ट पेपर वन सब्जेक्ट वन में आपको सबसे पहले योग्यता देख लेनी है कि साइकोलॉजी, अगर पीजी कर रहे हैं तो केवल साइकोलॉजी जो कि 75 क्वेश्चन आता है वही बस करना है। इस बार मॉडिफिकेशन कर दिया है, पहले 100 आता था, 25 क्वेश्चन जीके के होते थे और 75 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, अगर पीजी कर रहे हैं साइको एडमिशन लेने वाले हैं तब। लेकिन अब क्या किया है कि केवल 75 क्वेश्चन साइकोलॉजी से ही कर दिया है, मॉडिफिकेशन कर दिया है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि साइकोलॉजी के अलावा दूसरा भी सब्जेक्ट डाल देते हैं। अगर लेकिन आपका जो सब्जेक्ट आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी दूसरे भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहीं कोर्स का डिटेल डालिए। जैसे MA साइकोलॉजी का फॉर्म डाल दीजिए, पीजी, फिर पीजी सोशियोलॉजी डाल दीजिए, या जनरल MBA डाल दीजिए। जूलॉजी से अगर MSc करना है तब डाल दीजिए। अगर एक साथ इसमें ऑप्शन है कि एक साथ कई कोर्सों में दाखिला लेने के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं आपका अमाउंट जो है फीस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी है
आपकी योग्यता मैच करती है, उसी से संबंधित ही आप कोर्स कर सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। फिर आता है सेंटर सिटी प्रेफ़रेंस, आपकी सिटी में अपने नज़दीकी आप सेंटर डालना चाहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो सबसे नंबर 1 पे होता है, उसी को सेंटर मिल जाता है। नंबर 2 वाले पे मिलने की संभावना कम रहती है, नंबर 1 पे ही अधिकतर जो लोगों को मिल जाता है। जब नंबर 1 पे सीटें फुल हो जाती हैं, लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तब नंबर 2 पे भेजा जाता है उनको। फिर प्रेज़ेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस दोनों में ही सावधानीपूर्वक पिन कोड के साथ भरना चाहिए। जैसे कि कोई कम्युनिकेशन अगर करना हो सीयूटी को, एनटीए को, आप तो कर सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सावधानी डालना चाहिए। कैंडिडेट फ़ोटोग्राफ में करंट का हो और सिग्नेचर भी करंट का और साफ़-सुथरा हो। फिर पेमेंट डिटेल में आप जो कोर्स यहाँ पे टेस्ट पेपर सब्जेक्ट के अनुसार आपका यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे बन के आ जाता है। फिर ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो फिर हाँ, एक चीज़ और कि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन करते समय देखते हैं कि लोग 1 ही 2 यूनिवर्सिटी कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं, जबकि आप जितने भी यूनिवर्सिटी आपसे जिसमें भी आप इंटरेस्टेड रखते हैं, इसका कोई फ़ीस नहीं लगता है। ढेर सारे यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भर देना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बस 2 ही 3-4 यूनिवर्सिटी का ही सिलेक्शन करते हैं, जो कि उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना सही नहीं है। तो आप अधिक से अधिक यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं इसमें। तो यही बताना था कि आप लोग अक्सर कौन-सी गलतियाँ करते हैं। थैंक यू।